Good morning, everyone, and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 12th में लास्ट डे जो हम टॉपिक कर रहे थे वो था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। चैप्टर 8 था, एक्सरसाइज 8.2 हम कर रहे थे। उसमें एक क्वेश्चन लास्ट में जो है वो एक पेंडिंग रह गया था, टाइम की वजह कमी की वजह से वो कंप्लीट हुआ था। आज उसको कंप्लीट करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.2 और उसमें क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड 8.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। कर्व क्या है हमारे पास, ये दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2 y इक्वल्स टू x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। इन सब के बीच का कॉमन एरिया निकालना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y equal to x square plus 2 y equal to x equal to 0 and x equal to 2। इन सब के बीच का कॉमन एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमें इसका रफ स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। स्केच ड्रॉ करने के लिए हम इसकी थोड़ी सी डिटेल लेते हैं। कर्व नंबर 1 क्या है, y equal to x square plus 2। एक चीज स्क्वायर की होल स्क्वायर हो, इस तरह की इक्वेशन नॉर्मली क्या होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, पैराबोला जिसका वर्टेक्स क्या होगा 0 2। बताया था मैंने वर्टेक्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे इसमें, आप हमेशा स्क्वायर टर्म को वन साइड रखो। x स्क्वायर क्या रहेगा, नॉन स्क्वायर को सारे को दूसरी तरफ ले जाओ, यानी कि इसको को उधर जाते हैं तो y - 2 बचेगा, ये बचेगा, है ना। अब इसका वर्टेक्स फाइंड करने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। x - h स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इनटू y - k। इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर x - h स्क्वायर से स्क्वायर अगर हम कैंसिल करें कंपैरिजन में, x - h इक्वल टू x है तो h कितना आया 0, h 0 हो गया और 4a इक्वल टू 1 होगा। y - k इक्वल टू y - 2, तो k की वैल्यू 2 बनेगी। तो वर्टेक्स क्या होगा, h k वर्टेक्स होता है। यहां h कितना आया 0 और k आया 2, तो वर्टेक्स हो जाएगा इसका 0 2। सो 0 2 इज द वर्टेक्स। और सिमेट्रिक किसके अबाउट होगा, इस फॉर्म में लाने के बाद स्क्वायर टर्म को वन साइड, नॉन स्क्वायर टर्म को सेकंड साइड रखने के बाद आप नॉन स्क्वायर का साइन देखोगे क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहां y जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव y है तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन थी वो y इक्वल टू x, दोनों की पावर 1 है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2, ये बनेगी x 0 y एक्सिस, x इक्वल टू 2 y के पैरेलल होगी। अब इनके बीच का कॉमन एरिया निकालना है। कॉमन एरिया निकालने के लिए पहले हमें इनका इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा, ये कहां कट करते हैं। पैराबोला तो हमने ड्रॉ कर लिया, पैराबोला का वर्टेक्स कितना आया 0 2, 0 2 वर्टेक्स और y के सिमेट्रिक ये बन गया। अब जब तक ये नहीं पता चलेगा, पैराबोला अपने पास ऐसे बन गया पैराबोला। अब जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि लाइन कहां से पास होती है, उसका कॉमन एरिया हम नहीं फाइंड कर सकते। लाइन इसकी ये होगी या फिर इस तरह से होगी या फिर इससे बाहर से होगी, जब तक पता नहीं चलेगा हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते। तो पहले हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा इसका कॉमन एरिया क्या है। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो वी फाइंड, यहां से y की वैल्यू x है तो इसे पुट कर दो, x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 मींस इस x को राइट साइड लेने पर x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ऑन सिंपलीफाइंग इट by using the quadratic formula we find x equal to 1 plus minus root of -7 upon 2, जो कि एक इमेजिनरी नंबर होगा। रूट में नेगेटिव है, रूट में नेगेटिव है तो आएगा इमेजिनरी नंबर, मींस इट इज नॉट रियल नंबर। और अगर रियल नंबर नहीं है तो इसका मतलब इस लाइन का और इस कर्व का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा। इंटरसेक्ट नहीं करते इसका मतलब वो लाइन जो है वो इस पैराबोला से बाहर से पास होगी, इसको अंदर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो लाइन इसके बाहर से पास हो जाएगी। ठीक है, अब बाहर से पास करने के लिए ये देखना है कहां से पास होती है, तो आप इसकी एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं लाइन के लिए। रफली एक टेबल ड्रॉ करके देख लो, x और y, x 0 की तरफ करेंगे तो y 0 आएगा, x को 2 तक किया तो y 2 आया, 0 0 यहां हो गया, 2 2 यहां पे हो गया, तो इसमें से पास हो जाएगी लाइन। ओके, लाइन यहां से पास हो गई। अब इसके बीच का हमें एरिया फाइंड करना है। लाइन पैराबोला x0 x2 के बीच की कॉमन एरिया, पैराबोला और लाइन x0 और x2 के बीच की कॉमन एरिया का।
अब ये निकालने के लिए हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान से देखिए जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा, ये एरिया पैराबोला से नीचे की तरफ है और लाइन से ऊपर की तरफ है, मींस दोनों कर्व से अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो क्या होगा, माइनस होगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो रिक्वायर्ड एरिया OABCO इज इक्वल्स टू लिमिट 0 से 2 तक है, दोनों के लिए लिमिट 0 से 2 तक, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व क्या है, पैराबोला, और लोअर कर्व क्या है, लाइन। तो y ऑफ कर्व नंबर 1 यानी कि पैराबोला माइनस y ऑफ कर्व नंबर 2 मींस लाइन dx। कर्व नंबर 1 में से y की वैल्यू निकाल लेंगे, ये रहा कर्व नंबर x² + 2, और कर्व नंबर 2 में से निकाल दो x, इंटीग्रेट कर दिया, x³ 3 इसका इंटीग्रेट 2x, x का इंटीग्रेट x²/2, लिमिट 0 से 2 तक। बस अब इसमें लिमिट लगा देते हैं, अपर लिमिट लगाएंगे 2, 2 क्यूब 8/3, 2 * 2 4, 2² 4/2 is 4/2, माइनस 0 लिमिट सब में 0 लगाएंगे तो माइनस में 0 हो ही जाएगा। सो वी फाइंड 8/3, 4 माइनस 4 से 2 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 2 2 बन गया। अब इसका आंसर करें तो 6 + 8 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस इज द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सिचुएशन। इस सिचुएशन में एरिया इसका ये बन जाएगा, ठीक है। इससे आगे कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीस वर्टिसेस। इन वर्टेक्स को जॉइन करने पर जो ट्रायंगल बनेगा उसका हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमें उसका रफ स्केच चाहिएगा। स्केच बनाने के लिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं इन वर्टेक्स की हेल्प से। तो इन वर्टेक्स को लोकेट करते हैं, x - 1 y 0, -1 0 ये पॉइंट हो जाएगा। सेकंड, x is 1 y is 3, x is 1 and y is 3, 1 के सामने 3 ये पॉइंट हो जाएगा। एंड थर्ड वन, x 3 y 2, x 3 1 2 3, दिस इज 3 and y is 2, ये पॉइंट होगा। ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। अब इन तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ज्वाइनिंग दीस पॉइंट्स वी फाइंड दिस इज द ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बन जाती है। अब इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है, मींस वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। अब हमें पता है पॉइंट कितनी है, -1, ये पॉइंट कितना है, -1 0, दिस पॉइंट इज 1 3 एंड दिस पॉइंट इज 3 2। तीनों पॉइंट पता है, पॉइंट पता है मतलब लिमिट तो पता चल जाएगी। यहां पे x की वैल्यू -1, यहां x की वैल्यू 1 और यहां x की वैल्यू 3, तीनों पॉइंट पे हमें x की वैल्यू पता है। अब हमें क्या करना है, इसमें एरिया फाइंड करने के लिए जो एरिया फाइंड करेंगे x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, देखो ध्यान से देखो, जो एरिया निकालना है वो इस लाइन से नीचे की तरफ है, सेकंड लाइन इससे भी नीचे की तरफ है और इस लाइन से ऊपर की तरफ है, मींस अपर कर्व माइनस लोअर कर्व बनेगी। तो इसमें दो अपर कर्व एरिया निकालने के लिए अपर माइनस लोअर करेंगे, ये दोनों अपर है और ये लोअर है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे उसमें से इसको माइनस करेंगे, है ना। बट माइनस करने के लिए हमें इसकी इक्वेशन तो चाहिए, y dx लिखेंगे तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द इक्वेशंस। लेट अस सपोज these are the point A, B and C. This is the point A, point B and point C. First of all we will make the equation. To find the equation of line AB, equation of line AB is, क्या देखें, दो पॉइंट है हमारे पास, 11th क्लास में हम कर चुके हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। 2 पॉइंट फॉर्म में y minus y1 is 0 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, ये बन जाएगा। 1 और 1 2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या y को यही रखो, y is equals to this is 3 upon 2 into x plus 1। This is the equation of line number 1, AB line की इक्वेशन है, this line is 1। अब सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं BC की हम, इक्वेशन ऑफ लाइन BC, इक्वेशन ऑफ लाइन BC is, BC लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए सेम वही फिर से 2 पॉइंट फॉर्मूले से इक्वेशन बनाएंगे। तो y minus y1 y minus 3 equals to y2 minus y1 2 minus 3 upon x2 minus x1 into x minus x1। So we find y minus 3 is
डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम y dx करेंगे वहां भी हमें y की जरूरत ही पड़ेगी, तो y को इधर रखो, बाकी टर्म इधर ले आओ। सो वी फाइंड 2y is equals to minus x plus 1 and 6, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 6। तो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1/2x, और ये 7, 2 डिवाइडेड बाय 7/2। दिस इज लाइन नंबर 2। BC को हमने माना है लाइन नंबर 2, ये होगी लाइन नंबर 2। अब फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन AC। इक्वेशन ऑफ लाइन AC, AC लाइन की इक्वेशन A और C पॉइंट से 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन बनाओ। दिस इज A, दिस इज C। y minus y1 equals to y2 minus y1, y2 minus y1 upon x2 minus x1, x2 minus x1 into x minus x1, x minus x1, माइनस ऑलरेडी है, माइनस 1 है तो प्लस हो जाएगा। सो वी फाइंड y is equals to, क्योंकि हमारे केला था क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 2/4, 2/4 कैंसिल हो तो 1/2 x plus 1, ये बचेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास तीनों लाइंस की इक्वेशन आ चुकी है। नाउ वी विल फाइंड द एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज, व्हाट इज द नेम ऑफ एरिया, ABCA, ABCA, and we can find it by adding the area of these two lines, subtracting the area of this third line। लाइन AB के लिए क्या बनेगा, इन दोनों का एरिया प्लस करना है। AB के लिए लिमिट, यहाँ x की वैल्यू -1 और B पे x की वैल्यू कितनी है, +1। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, +1, x is 1, यहाँ x कितना है, 3। तो AB के लिए लिमिट क्या है, AB के लिए लिमिट होगी ये, इस लाइन AB के लिए लिमिट -1 से +1, लिमिट -1 to +1 y for the line AB dx। AB लाइन को क्या लिखा है, लाइन नंबर 1, तो लाइन नंबर 1 लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद प्लस सेकंड लाइन प्लस लिमिट, इस पे लिमिट क्या लगेगी, ये लिमिट, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 1 और यहाँ x की वैल्यू 3, तो लिमिट 1 से लेकर 3 तक y of line BC means 2, y of line number 2 dx and minus, ये लोअर कर, ये दोनों अपर थे तो प्लस, ये लोअर है तो माइनस, इसकी लिमिट -1 से लेकर 3 तक, -1 से लेकर 3 तक y of line number 3 dx। now put up the value and integrate, -1 से 1, लाइन नंबर 1 के लिए y की वैल्यू 3/2 कांस्टेंट में बाहर निकाल दूं, 3/2 x plus 1 dx प्लस लिमिट 1 से लेकर 3 तक, लाइन नंबर 2 के लिए y की वैल्यू, लाइन नंबर 2 है हमारे पास ये है, इसमें से भी 2 को कॉमन निकाल देते हैं बाहर, 1 से 3 तक लिमिट है, 1/2 बाहर निकाल देंगे, माइनस का x बचेगा और प्लस 7 dx माइनस लिमिट -1 से 3 तक, लाइन नंबर 3 ये, इसके लिए भी 1/2 बाहर है, 1/2 बाहर, x plus 1 dx, ये बस इंटीग्रेट करो आपका एरिया आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेट, सो 3/2 इनटू क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन, x² 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, x का इंटीग्रेशन 2 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट -1 से +1, उसके बाद प्लस में 1/2, इसका इंटीग्रेशन माइनस x का इंटीग्रेशन x² 2 एंड प्लस 7 है, तो 7 के साथ x, लिमिट 1 से 3 तक, 1 से 3, तीसरा पार्ट माइनस 1/2 और इसमें x का इंटीग्रेशन x² 2 और 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट -1 से 3 तक। जस्ट अप्लाई द लिमिट एंड गॉट द आंसर। लिमिट अप्लाई करते हैं, 3/2 बाहर है, इसमें क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट -1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, तो 1/2 और -1
3/2 ये आ गया फर्स्ट, प्लस 1/2 माइनस का 9/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2 माइनस 8/2 माइनस 8/2 का मतलब -4 और क्या है प्लस 21 और माइनस 7 तो प्लस 14 ये होगा। उसके बाद माइनस में 1/2 आगे कितना है प्लस 9/2 और माइनस 1/2 प्लस 8/2 मींस 4 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1 3 और 1 4 ये आ गया आपका आंसर। ये कैंसिल 3 प्लस -4 प्लस 14 10 से 2 कैंसिल होगा 5 4 और 4 8 से 2 कैंसिल होगा 4 so we find it is 4 square units। आंसर आ जाएगा इसका 4 square units। so this is the area of a triangle by using the integration। इंटीग्रेशन की हेल्प से किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। इस एक्सरसाइज में से तो एक क्वेश्चन श्योरली आता है हमेशा, दो कर्व के बीच का एरिया, पैराबोला इलिप्स आ गया, सर्कल इलिप्स आ गया, सर्कल पैराबोला आ गया, पैराबोला और सर्कल आ गया, इस तरह से ठीक है। या फिर ट्रायंगल हो सकता है, लाइन और सर्कल हो गया, लाइन और कर्व, ये 5-6 टाइप है। एक क्वेश्चन अप्रोक्स 100% चांसेस होते हैं, अप्रोक्स 100% चांसेस है इसमें से क्वेश्चन आने के, तो इसको अच्छी तरह से कर लें ठीक है। इसका जो अगला क्वेश्चन है 5th सेम इसी तरह का है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो देखो। इस क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट गिवन थे, हमने डायरेक्ट पॉइंट लोकेट किए, इक्वेशन बनाई और अपर कर्व लोअर कर्व आइडेंटिफाई करके इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट इससे बिल्कुल रिवर्स है करना, उसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, बट इसका रिवर्स है। उसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी, इक्वेशन 1 2 3 गिवन है, बट हमें इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। मींस इक्वेशंस को सॉल्व करके 3 पॉइंट फाइंड करने हैं, 3 वर्टेक्स फाइंड करेंगे, वर्टेक्स पता चलने के बाद डायग्राम होगा, फिर एरिया निकलेगा। बिल्कुल उल्टा है ठीक है, इसमें वर्टेक्स थे, इक्वेशन निकालनी थी, फिर एरिया करना था। इसमें नेक्स्ट में पहले इक्वेशन गिवन है, वर्टेक्स निकाले तो फिर एरिया निकाला जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीस 3 लाइंस। इनकी हेल्प से जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया हमें फाइंड करना है। अब ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए उसके वर्टेक्स चाहिएंगे, और वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द इक्वेशंस, सॉल्व द इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। ये भी y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1, दोनों y को इक्वल y रखेंगे। वी फाइंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 3x प्लस 1, या ये समझ लो जैसे आप 10th में करते थे सबट्रैक्टिंग मींस, सबट्रैक्ट करें तो y से y कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, x की वैल्यू आ जाएगी, या इक्वल पुट कर लो, एक ही बात है। तो यहां से 1 से 1 कैंसिल। वी फाइंड x equals to 0, put this value in equation number 2, equation number 1 किसी में put करो। so we find y is equals to 0 plus 1 means 1। so equation 1 और 2 का intersection point क्या होगा, point of intersection is point of intersection x is 0 y 1, एक पॉइंट हमें पता चल गया, वर्टेक्स पता चल गया। इसके बाद अब इसका सेकंड वर्टेक्स निकालने के लिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को। सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ये एक पॉइंट है हमारा, हम ध्यान रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू तो 4 है, ये इसमें पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 4 है, ये इसमें पुट करें तो y कितना हो जाएगा, 3 into 4 plus 1 means 13। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, point of intersection is x4 and y13। नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। 1 और 3 को सॉल्व करते हैं तो इसमें भी x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4, क्योंकि यहां x की वैल्यू है 4। we find y equals to 4 into 2 8 plus 1 यानी कि 9। so what is the point of intersection, point
इंटरसेक्शन और जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अब हम इसका रफ स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। स्केच स्टार्ट करते हैं। रफ स्केच ड्रॉ कर लीजिए। मैं इसकी जो मेजरमेंट एक्चुअल नहीं सिर्फ रफ ले रहा हूं। पहला पॉइंट है x0 y1, x0 y1 यहां पे हो जाएगा पॉइंट 0 1, दिस इज द पॉइंट 0 1। सेकंड x4 y13, x4 उसके सामने y13, ये पॉइंट हो जाएगा। थर्ड x4 y9, x4 उसके सामने y9, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट हो गया। दिस इज 4 13, this is 4 9 and this is 0 1। तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ज्वाइन दीस थ्री पॉइंट्स, इसको ये और ये तीनों हमने ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो इसमें अपर कर्व सिर्फ एक होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन तो x = 4 है, x = 4 का मतलब y के पैरेलल है, और जब y के पैरेलल होगी तो इसका एरिया तो 0 बनेगा। जब लाइन y के पैरेलल है तो उस लाइन का एरिया 0 बनता है, इसका एरिया 0 बनेगा। इट मींस सिर्फ अपर कर्व ये बचेगा और लोअर ये बचेगा, सिर्फ ये दो कर्व बचेंगे, ये बचेगा ये इसमें। वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। y of dx लिखेंगे और इसमें y है ही नहीं तो 0 बन जाएगा वैसे ही। जब एरिया करेंगे तो इंटीग्रेशन y of dx लिखते हैं ना, और इस लाइन की इक्वेशन के लिए इसी की इक्वेशन में y है ही नहीं और y जब नहीं है तो 0 dx बनेगा वैसे भी। ओके, इसलिए हम इसको छोड़ सकते हैं। तो अब हमारे पास जो एरिया बनेगा ये अपर कर्व, ये लोअर कर्व, दिस इज द एरिया। वी कैन गिव द नेम टू इट ए बी सी। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा? रिक्वायर्ड एरिया इज ए बी सी ए। ओके, नाउ इंटीग्रेट लिमिट। यहां x की लिमिट कितनी है? 0 से लेकर अपर कर्व लिमिट 4, y ऑफ अपर कर्व यानी कि लाइन AC, अपर कर्व क्या इसमें लाइन AC है ना, माइनस 0 से 4 ही इसमें रहेगी। y ऑफ लोअर कर्व क्या है? AB, और तीसरे कर्व का एरिया 0 रहना है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं dx। अब AC लाइन की इक्वेशन कौन सी है? AC लाइन में से y के कौन सी लाइन AC है इसमें हमें नहीं पता है ना, वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अब वो आइडेंटिफाई कहां से होगा? अब ये चीज ध्यान से देखना। जब इक्वेशन गिवन होती है, पॉइंट फाइंड करते हैं और स्केच ड्रॉ करने के बाद जब एरिया निकालते हैं, अब हमें ये y ऑफ AC लाइन में से y वैल्यू, अब AC लाइन कौन सी है स्केच में तो पता है, इक्वेशन नहीं पता AC की इनमें से कौन सी है, ये आइडेंटिफाई के लिए ध्यान देखना कैसे होगा। अब देखो AC लाइन किस किस पॉइंट से बना है? 0 1 A पॉइंट और C पॉइंट, 0 1 और 4 3 4 13 से है ना। AC लाइन में A और C यानी कि 0 1 और 4 13 है। अब 0 1 और 4 13 में कॉमन देखो क्या है? 0 1 जो आया था वो किस किस को सोल्व करने पर आया था? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व करने पर। 4 13 ये रहा, ये किसको सोल्व करने पर आया था? 2 और 3 को सोल्व करने पर। व्हाट इज कॉमन इन दीस टू? इक्वेशन नंबर 2। मीन इक्वेशन नंबर 2 जो है वो AC लाइन की इक्वेशन है। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। AC लाइन की इक्वेशन कौन सी है तीनों में से? वो फाइंड कैसे करेंगे हम? वो फाइंड करेंगे इन पॉइंट्स के से। 0 1 4 13 कहां से आए हैं ये देखो। 0.01 पॉइंट ये है और ये है इक्वेशन 1 2 को सोल्व करने पर। 4 13 पॉइंट ये रहा, ये है इक्वेशन 2 3 को सोल्व करने पर। 1 2 और 2 3 में इक्वेशन नंबर 2 कॉमन है। इट मींस इक्वेशन नंबर 2 ही हमारी AC लाइन है। AC लाइन ये नहीं, ये है इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली AB फाइंड करेंगे। AB कौन सी है? AB तो अपने आप पता चल जाएगा, ये x = 4, ये लाइन नंबर 3 है। चलो फिर भी कंफ्यूजन है तो AB 0 1 4 9 से 0 1 यहां से है, 4 9 है हमारे यहां से। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? इक्वेशन नंबर 1 इज कॉमन। इट मींस इक्वेशन नंबर 1 है हमारी AB जो है वो इक्वेशन नंबर 1 है। पता चल गया? अब लिखो AC मतलब इक्वेशन नंबर 2 या AC की जगह अब आप इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हो, आप अब कंफर्म हो, और AB की जगह इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज़ दे आर कंफर्म नाउ।
इक्वेशन नंबर 2 y की वैल्यू क्या है 3x प्लस 1 माइनस इक्वेशन नंबर 1 में 2x प्लस 1 dx लिमिट 0 से 4 हो जाएगी -1 से -1 कैंसल आउट 3x minus 2x is 1x dx और x का इंटीग्रेशन x square upon 2 लिमिट 0 से 4 2 बाहर लिमिट अप्लाई करो अपर लिमिट 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 0 we find 8 square unit this is the area of this triangle ये बन जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, अप्रोक्स 100% मान सकते हो, 99.9% चांसेस होते हैं। इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन तो आता ही है, श्योरली आता है। रेयर चांस है कि इसमें से ना आए, अदरवाइज यहां से क्वेश्चन श्योरली आता है। तो आप इसको अच्छी तरह से करेंगे। ट्रायंगल का जो क्वेश्चन आज हमने किया है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचते हैं। इसमें दोनों एमसीक्यू टाइप है, बट हम सिर्फ एमसीक्यू टाइप से नहीं इसको कंप्लीट डिटेल में सोल्व करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, इस अगर यहाँ कोई डाउट आती है तो वीडियो को बार-बार रिपीट करके देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।